हेलो जी, राम राम जी। आप सभी कैसे होंगे? और हम भी ठीक हैं, आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए। और बहन, और शाम का समय है, 5 बजे हैं दिन के। और आज संडे का दिन है, तो संडे में तो फंडे होना ही है। आइए चाय पीजिए, चाय से मज़ा लीजिए। तो किस किस का करियाई रह गए? दो है ना, दो तुम्हारा काम कर दिया। करती आती, अब बार बार जाना, बार बार चलो आना। कोई बात ना। चाय रखिए, वो पी ले वहाँ पहले। कोई बात ना, बहुत जल्दी आ जाते हैं ना, बहुत जल्दी। कोई बात ना, तेरे लिए तो कोई बात ही ना है, क्योंकि मैं थोड़ी कल को रहूँगी। आज तो संडे हो, तो मैं ना गई आरती में। इतने टाइम तक या तो यहाँ हो जाए या वहाँ हो जाए, जब भी काम चले हो। तो आज दिन है संडे का। संडे में तो बहुत काम हो ही जाता है। कपड़े वपड़े सब धुले ऊपर, पूरे पेड़ पौधों की कटाई छटाई करी। बेकार हो रहे हैं पेड़ सब आजकल मौसम की वजह से। और मौसम की वजह से ही सब लोग बीमार भी हैं। किसी को एलर्जी, किसी को बुखार, किसी को जुकाम। तो मैंने सोचा चलो मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना दूँ। बहुत दिन हो गए इस वाले चैनल पे ब्लॉग बनाया नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग देखा करो, लाइक और कमेंट सब्सक्राइबर करे करो। तो 2 दिन ऐसे ही हो गए, शाम की आरती में नहीं पहुंच पा रहे हैं। कल हमारे पड़ोस में शादी होके आई थी, तो वहाँ महिला संगीत था, वहाँ चली गई थी। वहाँ से वापस आई तो घर का ही वही थोड़ा बहुत काम किया, फिर सो गए। और आज संडे था, तो छत का बहुत काम था, वो कर दिया सब। क्योंकि वो भी काम मेरे ऊपर है, सब देखना पड़ता है। तो कपड़े भी धुलती रही, काम भी करती रही, पूरी छत साफ करी। बहुत छत गंदी हो जाती है। और फिर नीचे आई, आके खाना खाया थोड़ा सा। अब चाय पी रहे हैं, आप भी चाय पी लीजिए। और मैंने सोचा चलो बहनों के लिए बहुत दिन हो गए इस वाले चैनल पे एक ब्लॉग बनाऊं। और कल तो दोनों टाइम ही मंदिर जाना है, नहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आज बहुत मजबूरी में नहीं गई, काम पड़ा था ज़्यादा, हो नहीं पाया 3 बजे तक। क्योंकि 3 बजे के बाद ही तैयारी करना शुरू करो, तभी 4 बजे आरती पहुंच पाते हैं। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आरती जब शुरू हो जाती है तब भाग भाग के औरतें जाती हैं। तो मैया को थोड़ी देर तो बैठो ही वहाँ पे। ऐसे ही सुबह को सब लोग बहुत जल्दी चले आते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत देर लग जाती है दिया बत्ती करने में। और जब जा रहे हैं 2 बजे 2:30 बजे उठ के, तो कुछ तो भगवान का नाम लेके ही आए मंदिर में। ये थोड़ी है कि बस मंदिर में लप 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 जल्दी जल्दी, भैया हम नहीं कर पाते हैं। और कोई बात नहीं है, घर पे आके भी भगवान का भी थोड़ा नाम लेते हैं, लेकिन पूरा काम करके मंदिर में मैं तो आती हूँ। और आज नहीं गई हूँ मंदिर, तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, लेकिन सुबह ज़रूर जाऊँगी। कल तो कोई काम नहीं है ऐसा, घर के काम तो रोज़ाना के ही हैं, लेकिन फालतू काम कुछ भी नहीं है। और एलर्जी तो हो ही गई थी, तो साबुन से मुंह नहीं धोती हूँ। ये दाल रखी है, सुखा के लाई थी, पीसूँगी, लेकिन अब मन नहीं कर रहा, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब नहीं करूँगी आज कुछ भी काम। और ये देखो चाय पी रही है मैडम बैठ के ही। ये मैडम बैठी है, चाय पी रही है। चाय नाश्ता मैंने भी किया, इसने भी करा है। वो घर की साफ सफाई कर रही है। मैंने कि जल्दी करके चली जाया कर, वैसे तो शाम में आती थी, लेकिन आज जल्दी आ गई थी। थोड़ा तो हो वही समझ आएगा। 2 काम और पड़े हैं इसके बाहर किसी के। और मेरा मैंने कि पोंछा लगा दे, मैं थोड़ा आंगन धुल जाएगा। कथा हुई थी ना उस दिन, तो घी वगैरह कितना भी साफ कर लो, कर तो देती है, लेकिन चिकना हो जाता है। और मंदिर वंदिर सब साफ हो चुका है, अच्छे से कर दिया इसने। लेकिन वही है कि मंदिर में मूर्ति नीचे पड़ी है। बहुत सारी तस्वीर बनवा ली थी दीपावली पे, क्योंकि मिलती भी हैं, सस्ती भी पड़ती हैं। लेकिन वो बिजली वाला रोजाना कह देता है कि आंटी कल करूँगा, परसों करूँगा। और जबकि जी कोई भी काम करने के लिए मैं बुलाती हूँ तो तुरंत उसे पैसे देती हूँ, इसलिए कि बच्चे फिर पैसे नहीं दो तो आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी नहीं आया, इतना हरामजादा लड़का है। और
यही सब नीचे पड़ी हैं तो दुख लग जाता है भगवान का। जैसे हमें तुम्हें ठंड लगती है तो भगवान को भी। और देखो भगवान जी कैसे बैठे हैं आराम से, आप भी दर्शन कर लो। आज इनकी कोई ज्यादा पूजा वूजा नहीं हुई है, बस सब काम ऐसे ही पड़ा था। कल सब पूरे डिब्बा वगैरह धोए थे मंदिर के, जो कंडिया में ले जाती हूँ। मुझे तो अच्छे नहीं लगते ऐसे काले वाले बर्तन वर्तन पूजा के, ऐसे ही भाग भाग के आ जाओ। अरे भगवान का काम है, थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा लेकिन साफ होगा। मुझे तो साफ काम अच्छा लगता है, इसी बात से मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। तो शाम का समय कितना अच्छा लग रहा है, घर में कोई नहीं है और सब। अब मैं पानी डालूंगी, धुलाई करवाऊंगी इससे थोड़ी सी, क्योंकि धुलाई भी बहुत ज़रूरी होती है। टाइल्स लगी हैं तो कितना ही पोंछा लगा देती है, चिकना ही रहता है हर समय। और ये गाय का ड्रम है, आजकल पानी बहुत कम पी रही है, ये देखो। तब भी मैंने भर दिया है ड्रम गाय का। ये हमारे बाहर का व्यू है, बहुत ही सुंदर। सभी लोग दोपहर में तो कपड़े पड़े दिखाई देते हैं, इतने समय तो कुछ नहीं दिखाई देता और कोई भी नहीं दिखाई देता। मेरी गली में तो शांति बहुत रहती है, ज़्यादा कोई दिखाई नहीं देता। तो ये हमारे बाहर का व्यू है, तो आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। और आजकल तो शादी ब्याह बहुत चल रहे थे, अब लेकिन ख़त्म हो गए। अब तो पूछ का पूरा महीना खाली जाएगा, फिर माह में वही रामायण कथा वगैरह और शादियाँ वही शुरू हो जाएंगी। अभी तो इतनी शादियाँ रही, एक एक दिन में 2-2 दिन। और अच्छी बात है भैया, सबको माता रानी सबको दे, सब अपने बच्चों की अच्छे से शादी करें और बच्चों की जोड़ी बनी रहे और स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें, एकदम बढ़िया रहें, तो अच्छा भी लगता है हम लोगों को। और मैं पानी डालूंगी, फिर ये सरफ लगाएगी क्योंकि इसे टाइम हो जाएगा। अभी 2 घर बर्तन और धुलेगी, तो टाइम तो होता ही है काम में, भागती रहती है। क्या करे बहन मेरी, जिसके आदमी काम नहीं करते क्या करो, करना तो पड़ता ही है उसे बेचारी को। तो मैं काम करवाऊंगी। अब वैसे तो कोशिश करते ही हैं कि हर जगह पहुँचें, लेकिन कुछ जगह रह भी जाती हैं शादी वादियों में, तो लोग गुस्सा ना हुआ करें। सबसे भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, अकेली हूँ मैं, नहीं जा पाती हूँ हर जगह, क्योंकि पैदल पैदल भी कहाँ तक चलो, दोनों समय तो मंदिर ही जाना पड़ता है। तो मैं पैदल इतनी नहीं चल पाती हूँ। लोग समझते हैं कि वो घमंड की वजह से नहीं आती हूँ, ऐसी कोई बात ना है। घमंडी को हम दुनिया से ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन यही समस्या है कि हम पहुँच नहीं पाते हर जगह। लोग समझते हैं कि घमंड में नहीं आती हैं, जैसी जिसकी बुद्धि होती है, कोई संभाल तो पाता नहीं है बहन। लेकिन ऐसी कोई बात ना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी के यहाँ पहुँचती हूँ। अगर कोई मेरी नहीं पहुँच पाती हूँ, तबीयत खराब होती है या नहीं चल पाती हूँ, घर में कोई काम होता है, क्योंकि अपने आप ही सारे काम देखने पड़ते हैं। और बच्चे होते हैं तो यह स्कूटर मोटरसाइकिल सब कुछ है, लेकिन कौन जाए लेके, तो उसी वजह से नहीं पहुंच पाती हूँ। तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं मंदिर में औरतें कि बड़ी घमंडन हो गई, ऐसी हो गई वैसी हो गई। ऐसी कोई बात ना है, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ बस टाइम की वजह से। और रात में घर अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि कभी जाऊँगी तो सभी लोग देखते भी हैं कि जा रही हूँ, तो किसी को वो नहीं लिख रही ना माथे पे, तो इसीलिए मुझे टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात ना है, पाइप लगा दी ना कि मैं घमंड की वजह से नहीं जाती हूँ। इस हाथ जोड़ कर सबसे प्रार्थना है, ऐसा ना अपने मन में सोचे और ना ही मुझे ऐसा दुखी करे। सुन के अच्छा नहीं लगता ना ये सब बातें, क्योंकि घमंड किस चीज़ का है, मंदिर से तो हम सब जुड़े हैं और मंदिर के लोगों को घमंड दिखाना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। लोग ऐसा अपने मन में सोचते हैं, लेकिन मैं नहीं सोचती। ये सब सोचती हैं वो जो जिनकी छोटी बुद्धि होती है, वो सब सोचती हैं वही, क्या अब अपने घमंड में नहीं आती। तो बहन बस इतना ही ब्लॉग बनाऊंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग देखा करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे करो, और जो भी गलती हुआ करे उसे कमेंट में बताया करो। लेकिन अपने मन में ऐसा कुछ नहीं सोचा करो। माता रानी तो सबकी कृपा बनी रहे, सबके बच्चे स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अच्छे रहें। बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि जो भी करें अच्छा करें, किसी के साथ में बुरा ना करें, ना किसी के साथ में बुरा सोचें, तभी हमारा परिवार सुखी रहता है। ये थोड़ी है कि अपने लिए प्रार्थना करता है इंसान, हर किसी के लिए करनी चाहिए, सब एक बराबर होते हैं। तो ऐसी कोई बात ना सोचा करें कि आभा इसलिए नहीं जाती है। तो बस बहन इतना ही बोलूँगी, और क्या बोलूँ। जय माता की, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।